आपने अभी तक पढ़ा था वो था एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन पढ़ लिया था आपने, है ना। जो हमें नेक्स्ट शुरू करना था इज फॉर फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, पहले आपको क्या जानना पड़ेगा, बेसिकली प्रायोरिटी जाननी पड़ेगी फंक्शनल ग्रुप की, ताकि आपको आईयूपीएसी उनका बेसिक लिखना समझ में आ जाएगी कैसे लिखते हैं। ठीक है, बता देता हूँ मैं आपको। देखो क्या है अपने पास, सबसे पहले आपने देखना है प्रायोरिटी ऑर्डर ऑफ फंक्शनल ग्रुप, है ना। देख लेते हैं। प्रायोरिटी ऑर्डर ऑफ फंक्शनल ग्रुप, है ना। प्रायोरिटी ऑर्डर ऑफ फंक्शनल ग्रुप देख लेते हैं, 1 सेकेंड। अपने पास क्या है, सबको दिख रहा है ना कि सबसे पहले अपने को देखना है फंक्शन, यहाँ पे नंबरिंग आप लिखते हैं। पहला इस फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, फंक्शनल ग्रुप पहला यहाँ पे लिखेंगे, है ना। यहाँ पे लिखेंगे प्रीफिक्स, उसके बाद यहाँ पे हमारे पास सफिक्स, उसके बाद यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेंगे, है ना। ये आपके पास बेसिक कि आपको कैसे लिखना है। अब देखो यहाँ पे फर्स्ट है अपने पास कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना, या सल्फोनिक एसिड लेते हैं हाईएस्ट, पहला इज अपने पास SO3H, है ना। इसका नाम है आपके पास सल्फोनिक एसिड। ठीक है, इसका क्या आपके पास, इसका जो वो होता है सफिक्स सल्फो, प्रीफिक्स सल्फो, इसका प्रीफिक्स होता है सल्फो, है ना। नेक्स्ट इसका क्या होता है, जो सफिक्स होता है वो आपके पास सल्फेनोइक एसिड। मान लो आपके पास दिया है CH3CH2 SO3H, है ना। तो आपने बोला कि क्या है अपने पास सर, ये है इथाइल, क्या हो जाएगा यहाँ पे ई, इसकी जगह इथाइल सल्फेनोइक, नहीं इथाइल सॉरी, इथेन सल्फेनोइक एसिड। अब देखो इसमें सेकंड क्या है अपने पास, सेकंड है आपके पास COOH, ये अपने पास कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना। कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या है आपके पास, इसके लिए बोलते हैं पहले अगर प्रीफिक्स होगा तो होगा कार्बोक्साइल,
कार्बोक्सिल, सफिक्स होता है इसका ओइक, है ना। अब इसके लिए क्या है, मान लो आपके पास CH3, COOH है आपके पास, तो यहाँ देखोगे आप कितने कार्बन है, 1 2, 2 के लिए क्या बोलते हैं, एथ, सिंगल बॉन्ड है तो इथेन होता है, इसमें से ई हटाते हैं और ओइक लगा देते हैं, ओइक एसिड, है ना। एक सिंपल सा पार्ट है। थर्ड है आपके पास एनहाइड्राइड, है ना, क्या होता है ना, थर्ड इज एनहाइड्राइड, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे आपके पास है O, है ना, क्या जगह है आपके पास, एनहाइड्राइड हो गया ये आपके पास। अब इसमें क्या है, इसको बोलते हैं एनहाइड्राइड, है ना। इसका क्या है, प्रीफिक्स कुछ नहीं होता, ये कभी प्रीफिक्स में नहीं आता, है ना। सफिक्स में इसका आता है ओइक, ओइक एनहाइड्राइड, क्या आएगा, ओइक एनहाइड्राइड। तो पहले इन तीन का यूपीएससी नेम देख लेते हैं, जिसमें हमारे पास मेनली है, सेकंड से हम स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट का इतना यूज है नहीं हमारे पास। तो पहला है अपने पास कार्बोक्सिलिक एसिड, पहला अपने पास कार्बोक्सिलिक, जिसने अभी ज्वाइन किया उसको भी कोई इश्यू नहीं है ना। अब देखो बस फंक्शनल ग्रुप शुरू करें सीक्वेंस से, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड, पहला फंक्शनल ग्रुप। कार्बोक्सिलिक एसिड होता क्या है, फंक्शनल ग्रुप है आपके पास, फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप है ये, C डबल बॉन्ड O बॉन्ड OH, ये है आपके पास फंक्शनल ग्रुप, है ना। अब प्रीफिक्स इसके लिए यूज होता है कार्बोक्सिल, है ना, क्या होता है प्रीफिक्स इसके पास, कार्बोक्सी, सॉरी कार्बोक्सिल नहीं, कार्बोक्सी, है ना। अब प्रीफिक्स का मतलब क्या होता है, प्रीफिक्स कब यूज करते हैं इसके लिए, आप बोल सकते हो कि when COOH is not used as, not used as priority functional group, priority functional group, जब हाईएस्ट प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप इसको यूज नहीं करते तब हम लोग कौन सा वर्ड यूज करते हैं, प्रीफिक्स, है ना। अगला होता है सफिक्स, सफिक्स में क्या लगेगा यहाँ पे, ओइक एसिड, है ना। ओइक एसिड कब यूज करते हैं, when it is used as primary functional group, प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप, जब प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप यूज होता है, मतलब मेन फंक्शनल ग्रुप यही है ना। सब इसका मतलब है, प्रीफिक्स का मतलब कैसे यूज कर रहे हैं, एज अ सब्स्टिट्यूट, एज सब्स्टिट्यूट यूज कर रहे हैं, तो हम लोग प्रीफिक्स यूज करते हैं ना। अब कैसे होता है ये देख लेते हैं, ठीक है। जो जिनका भी फर्स्ट डे है, क्या अगर आपने वहां पे ऐप पे जाके लेक्चर्स देखे हैं मेरे, तो उसको थोड़ा बहुत बेनिफिट होगा। अगर आपने लेक्चर नहीं देखे तो आपको एक बार लेक्चर देखना पड़ेगा मेरे, है ना। देखो तो क्या है अपने पास यहाँ पे, बहुत सिंपल सा है, बहुत इजीली आपको समझना है जो भी है। मान लो आपके पास क्या है, पहला है HC डबल बॉन्ड O बॉन्ड OH। जो आपने ध्यान दिया यहाँ पे कि अपने पास सर एक फंक्शनल ग्रुप है, अपने पास फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, COOH। अपने पास फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, COOH, इसके अलावा कोई है नहीं है। इसमें कितने कार्बन है, एक कार्बन है, कितने कार्बन है, एक कार्बन है ना। तो एक कार्बन के लिए हम लोग लिखते हैं मीथेन, सबको पता है ये बात, है ना। अब क्या इसमें कार्बन के अलावा और भी कुछ है, आपने बोला क्या है,
एक फंक्शनल ग्रुप है। क्या है? एक फंक्शनल ग्रुप है। तो क्या करेंगे हम बोलेंगे इसमें अकेला एल्केन नहीं है तो इसका ई काटेंगे, और इसके लिए सफिक्स क्या लगता है? जो सफिक्स मतलब बाद में लगाया जाता है ना, क्योंकि ये प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप है। तो सी डब्ल्यू एच के लिए क्या सफिक्स है अपने पास? ओइक। क्या है सफिक्स अपने पास? ओइक है ना। तो क्या लगा देंगे? ई हटा के हम लगा देंगे ओइक एसिड, है ना। ये है फर्स्ट। सेकंड देख लेते हैं। मेरे पास है CH3 COOH, है ना। अब इसमें क्या है, पहले कार्बन देख लेते हैं कितने। अब हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी है? COOH की। COOH का मेन फंक्शनल ग्रुप है, इसकी प्रायोरिटी ज्यादा है तो नंबरिंग हमेशा इसी से शुरू होगी। तो ये क्या हो गया? 1 2, है ना। अपना रूल क्या? सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन हैविंग हाईएस्ट प्रायोरिटी एट लोएस्ट नंबर। ठीक है, आपने बोला सर दो कार्बन है, सिंगल बॉन्ड दिख रहा है हमें कार्बन कार्बन के बीच, तो मैं दो कार्बन के लिए लिख लेता हूँ इथेन। मतलब कोई डाउट नहीं? कोई डाउट नहीं। चलो इसके लिए ई हटाया। वन पे क्या है अपने पास? ओइक एसिड, है ना। सबको समझ में आया? ये सिंपल सा पार्ट है। अब देखो मान लो थर्ड है आपके पास इसमें। लेट्स आपने लिखा है मेरे पास है CS3 CH CS3 और COOH। स्टिल सेम कि आपके पास क्या है? हाईएस्ट प्रायोरिटी COOH 1 2 एंड 3। ये मेन चेन ले लिया। मेन चेन के बाहर कौन है? ये आपके पास ये सब्स्टिट्यूट है CS3 जो मेन चेन के बाहर है। तो एक कार्बन के हम लोग क्या बोलते हैं? सेकेंड में अपने पास मेथ है। मेथ अगर एज अ सब्स्टिट्यूट वर्क कर रहा है तो क्या आ जाएगा? YL। मेन चेन में कितने कार्बन है? 3। 3 के लिए क्या बोलते हैं? प्रोपेन। क्या बोलते हैं? प्रोपेन। ई काटेंगे। वन पे ओइक है तो डिफॉल्ट में वन होता है ओइक एसिड, है ना। मान लो फोर्थ है आपके पास CH3 CH COOH और ये CH3, है ना, और ये CH3, सॉरी ये 2 कर लेते हैं CH2, है ना। ठीक है। अब आपके पास क्या? आपको पता हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी है? COOH की। तो इसको 1 देना पड़ेगा। 1 2 3 4। ये क्या आ गया? सब्स्टिट्यूट। तो क्या आ गया आपके पास? 2 मिथाइल। 4 कार्बन के लिए ब्यूटेन। मेन फंक्शनल ग्रुप है और सिंगल बॉन्ड के अलावा भी कुछ है? हाँ। तो 1 ये ई हटाया और क्या लगाया? ओइक एसिड। क्लियर सबको यहाँ तक? इनमें क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड लगा है ना। कार्बोक्सिलिक एसिड की खासियत क्या है आप देख सकते हो यहाँ पे। ये फंक्शनल ग्रुप विथ कार्बन है। फंक्शनल ग्रुप विथ कार्बन। विथ कार्बन या फंक्शनल ग्रुप कंटेन कार्बन बोल सकते हैं आप, है ना। विथ कार्बन। जिस फंक्शनल ग्रुप में कार्बन होता है उसमें कार्बन को भी नंबरिंग जाती है ना। जिस फंक्शनल ग्रुप में कार्बन होता है उसमें कार्बन को भी नंबरिंग जाती है। आपको ये क्लियर है? तो आप देख सकते हो कि अपने पास क्या है। अब इस पूरे कंपाउंड में देखो कितने कार्बन है। आपने बोला 1, ठीक है। एक कार्बन के लिए क्या बोलते हैं? मेथ। सबको पता है कार्बन के लिए मेथ बोलते हैं। अब यहाँ आपको सिंगल दिख रहा है, डबल दिख रहा है, ट्रिपल दिख रहा है कार्बन कार्बन के बीच। आपने बोला कुछ नहीं है, तो डिफॉल्ट में क्या ले लेंगे? एन, मीथेन ले लिया मैंने। ले लिया एक कार्बन के लिए और कुछ नहीं है मेरे पास। अब मैंने देखा उसमें मेरे पास फंक्शनल ग्रुप भी है COOH। तो मैंने क्या किया? ई हटाया और ओइक लगा दिया, क्योंकि मुझे पता है कि COOH के लिए जो सफिक्स लगता है वो ओइक लगता है। आपने बोला सर सफिक्स क्यों लगाया, प्रीफिक्स क्यों नहीं? क्योंकि मैंने बोला बेटा ये अकेला फंक्शनल ग्रुप है यहाँ पे। जब इससे कोई बड़ा फंक्शनल ग्रुप होता तो इसका हम लोग प्रीफिक्स यूज करते हैं, है ना। इसका हम लोग प्रीफिक्स यूज करते हैं जब कोई बड़ा फंक्शनल ग्रुप होता है। जब इससे कोई बड़ा नहीं है, यही अकेला मेन है, तो यूज करेंगे सफिक्स। सफिक्स जो बाद में लगाया जाता है, प्रीफिक्स जो पहले लगाया जाता है ना। ये बेसिक इंट्रोडक्शन है इसका। क्लियर है सबको? ठीक है। बाकी अभी नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं, है ना। क्लियर है सबको, है ना।